हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 जो है पहले से ही कर लिया है पूरा। आज से हम लोगों की प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और दोस्तों ये प्रश्नावली आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि दोस्तों इस प्रश्नावली से हर साल एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में किसी न किसी सेट में आता ही जरूर है। ठीक है, किसी भी सेट में आप लोगों का ये एक क्वेश्चन इस प्रश्नावली से जरूर आएगा। बस केवल इतना फर्क रहता है कि जैसे यहाँ पर √5 दिया गया है तो इसकी जगह पर आप लोगों का कुछ भी अलग हो सकता है। जैसे √3 दिया हो सकता है, √2 दिया हो सकता है, या कोई भी अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट के अंदर होगी वो ऐसा कोई भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है पहला प्रश्न जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। पहला प्रश्न ये है। आइए इसको हम लोग जो है बहुत ही ध्यान से समझते हैं, जिससे आप लोगों को रटना ना पड़े और पूरी तरीके से आप लोग इसको अपने एग्जाम में कर पाए। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं दोस्तों। तो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या ऐसी होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हम लोग जो है ज़्यादा कुछ पाते ही नहीं है, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं या इसको जो है आगे बढ़ा के नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा पहले मान के चलेंगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और बाद में अगर इसके गुण जो है परिमेय संख्या से नहीं मिलेंगे तो हम लोग जो है इससे ये प्रूफ कर देंगे कि जो हम लोगों ने परिकल्पना की थी या जो माना था वो गलत माना था। इसका मतलब ये संख्या जो है परिमेय नहीं अपरिमेय है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर अपरिमेय दिया गया है, इसका उल्टा लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दोस्तों मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में या a/b के रूप में या b/c के रूप में, यानी कोई भी फ्रैक्शन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पर हम लोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 = a/b। ठीक है, ये हम लोग इसका मतलब यही हुआ, यहाँ पर लिख लेंगे। इसका मतलब √5 बराबर a/b। दोस्तों आप लोगों को यहाँ लिखना है कि √5 परिमेय संख्या अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां a, b ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं b = 0। ये जैसा कि हम लोग जो है सभी परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं कि उनका हर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये संख्या जो है अनंत हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है एक अगले पेज में यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं जो होती हैं इनको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पहली परिमेय संख्या को किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 7/6। ठीक है, या कोई संख्या है 2/3। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है दोस्तों, और ये भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर दूसरी टाइप वाली संख्या हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई हुई 16/14। ठीक है, या कोई संख्या हुई दोस्तों 8/6। तो ये भी संख्याएं जो दोनों दी गई हैं ये भी परिमेय संख्याएं हैं और ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों के गुण जो है परिमेय संख्या से मिलते हैं, यानी दोनों को p/q के रूप में या a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इनमें क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये मैं सहअभाज्य संख्या के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें यह फर्क है दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम लोग आगे काटना चाहते हैं किसी संख्या से, इसको और इसको, ठीक है, इसको, तो ये दोनों संख्याएं किसी और पहाड़े से नहीं कटेंगी, केवल 1 से कटेंगी। ठीक है, ये भी संख्याएं जो है 2 और 3 दोस्तों, ये भी किसी सेम संख्या से दोनों साथ में नहीं कटेंगी, केवल 1 से कटेंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो संख्याएं हैं अगर इसको हम लोग काटना चाहें तो 2 से काट देंगे, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16। ठीक है, और इसको 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इन दोनों में जो है कॉमन केवल 1 है, यानी इसको केवल 1 से काट सकते हैं। ठीक है, और इन संख्याओं को जो है 1 के अलावा किसी और से काट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर ऐसी संख्या a और b को लेना है
जो सह अभाज्य हो, यानी जिनका जो है कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, वह संख्याएं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। ठीक है, यही सहअभाज्य संख्या हुई। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का मतलब दोस्तों बराबर के इस पार कुछ संख्याएं लिखी हैं और बराबर के उस पार, तो दोनों जो बराबर के एक तरफ का जो होता है उसको एक पक्ष और बराबर के दूसरे तरफ की चीज को दूसरा पक्ष कहते हैं, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब पावर 2 चढ़ाएंगे, यहां पर लिखेंगे √5 और पावर 2 बराबर a/b और इसका भी पावर हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे आगे। अगर दोस्तों कोई संख्या रूट के अंदर लिखी है और उसके ऊपर पावर लगा है 2, ठीक है, तो वो दोनों यानी पावर 2 और √2 जो है, रूट जो है आपस में कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 5। मैं आप लोगों को इस साइड जो है समझा देता हूँ। अगर कोई संख्या देखिए दोस्तों लिखी है रूट के अंदर, जैसे √5 लिखा है मान लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 के पावर 1/2। ठीक है, 5 के पावर 1/2 होता है इसका मतलब। और अगर दोस्तों √5 के ऊपर हम लोग जो है स्क्वायर चढ़ा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 5 के ऊपर 1/2 तो पहले से था और यहाँ पर 2 पावर और चढ़ गई। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम काटना चाहें 2 × 2 और 2 × 2, यानी इनको हम लोग आपस में काट दिए और यहाँ पर 5 का पावर 1 बचा, इसका मतलब केवल 5 बचा। ठीक है, यही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है। ठीक, अब दोस्तों a और b दोनों जो है ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों के ऊपर 2 पावर आ जाएगा, यानी a² हो जाएगा और नीचे b² हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग दोस्तों इसको पक्षांतर करते हैं, यानी b को इधर भेज देंगे और 5 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पहले एक स्टेप में पहले करते हैं b² और यहाँ पर 5 जो है गुणा हो जाएगा बराबर a²। ठीक है, इसको और सरल करेंगे दोस्तों और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 5 को इधर भेज देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर b जो था वो भाग में था। ठीक है, तो बराबर के उस पार जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा यानी भाग का जस्ट उल्टा गुणा में हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, और अब दोस्तों 5 यहाँ पर गुणे में है तो बराबर के इस पार आएगा, तो उसका जस्ट उल्टा यानी 5 अगर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले से ही समझा दी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, b² इस तरफ लिखेंगे और इस तरफ a²/5 लिख देंगे। ठीक है, और इतनी बात को दोस्तों हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों की एक प्रमेय हम लोगों के बुक में प्रूफ की गई है कि अगर कोई संख्या, जैसे कि कोई संख्या स्क्वायर में है, ठीक है, जैसे a² है, अगर ये 5 से कट रहा है दोस्तों तो a भी 5 से कटेगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 5²/5, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 5 × 5 हो गया और बटे 5 हो गया। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से 1 5 से 1 5, 5 × 5 पहाड़ा पढ़ के कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर केवल 5 बचेगा। तो दोस्तों अगर 5 का स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है या किसी संख्या का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो दोस्तों वो संख्या भी 5 से कटेगी। कैसे, 5/5 अगर हम लोगों ने लिख लिया, देखिए स्क्वायर हटा दिया है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे लिख लिया तो ये भी संख्या तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 5 × 5 और 5 × 5 कट रही है, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, यही सेम बात दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखनी है, समीकरण 1 से स्पष्ट है, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है दोस्तों, a² 5 से विभाजित है। ठीक है, a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होगी। दोस्तों आप लोगों ने सहअभाज्य संख्या यहाँ पर लिखा है उसके बारे में जान लिया, और उसके बाद में यहाँ पर 5² अगर 5 से कट रहा है तो दोस्तों 5 भी 5 से कटेगा, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अगर आप लोग इसका प्रूफ लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। आप लोगों के बुक में प्रमेय 1.2 पर जो है ये प्रूफ करके या सिद्ध करके दिया गया है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी दूसरी संख्या से कटता है तो वो संख्या भी सेम संख्या से कटेगी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर क्या देखा है
कि ए जो है ये 5 से कट रहा है, ठीक है, ए भी 5 से कट रहा है। अब हम लोग ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर ए 5 से कट रहा है तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। क्या बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा दोस्तों कि ए जो है इस तरफ हम लोग जो है रफ कार्य करेंगे। आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, आप लोग किसी दूसरे पेज में करेंगे। अगर ए 5 से कट रहा है, ए 5 से कट रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए जो है 5 का कोई गुणज है, ठीक है, गुणज है या मल्टीपल है, ठीक है। ए जो है ये 5 का कोई गुणज या मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या जैसे ए जो है ये 5 से कट रहा है, ठीक है, यानी ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि 5 जो है 5 गुणे 1 होगा, या तो दोस्तों 5 गुणे 2 होगा, या 5 गुणे 3 होगा, या 5 गुणे 4 होगा, या 5 गुणे 5 होगा, या 5 गुणे 6 होगा। यानी ए जो है दोस्तों, ए जो है ये ए संख्या जो है अगर 5 से कट रही है तो जाहिर सी बात है या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ऐसे ऐसे, यानी कोई भी संख्या या 5 गुणे 20 भी हो सकती है, 5 गुणे 500 भी हो सकता है। यानी दोस्तों ए जो है 5 का कोई गुणज होगा तभी वो 5 से कट रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5 के साथ में इन सभी संख्याओं को हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है। इन सभी संख्याओं को हम लोग सी मान लेते हैं कि यानी जो ए जो है ये 5 का कोई गुणज होगा तभी ये जो है 5 से कट रहा है, ठीक है। यही सेम चीज हम लोगों को यहाँ पर लिखनी है, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे, अतः ए बराबर 5c। आप लोग समझ गए होंगे मैंने यहाँ पर 5c क्यों लिखा, क्योंकि ए जो है अगर 5 से कट रहा है तो 5 का कोई गुणज होगा, इस तरीके से कोई संख्या हो सकती है दोस्तों। अब यह चीज जो है क्या करेंगे, ए बराबर 5c को समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों ए बराबर 5c को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। आप सभी ने देखा है दोस्तों कि समीकरण हम लोगों का क्या है, हम लोगों का समीकरण है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। यही सेम चीज हम लोग लिखेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5। ये हम लोगों का समीकरण है। यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे आगे। तो दोस्तों जो चीज़ जैसे लिखिए बिल्कुल सेम लिखना है, केवल ए की जगह पर 5c लिख देना है। हम लोग देख रहे हैं बी स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर को सेम रख दिया है। उसके बाद में ए स्क्वायर लिखा तो ए की जगह पर 5c रखना है तो 5c लिख देंगे। ऊपर स्क्वायर लगा है यहाँ पर दोस्तों, ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, और नीचे 5 लिखा है तो 5 हम लोग ऐसे रख दिए। केवल ए की जगह पर 5c हम लोगों ने रख दिया है, ठीक है। अब इसे हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, बी स्क्वायर बराबर, अब ब्रैकेट खुलेगा तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे 5 लिखा है 5 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम लोग आगे और सॉल्व करेंगे। 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 5 आ गए, और 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 25 आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला दोस्तों कि बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज हम लोगों को मिल गई है, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग ये चीज देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसी के जैसा मिला है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर मिल गया है, जैसा यहाँ था, बस केवल इधर का उधर है, ठीक है। हम लोग को क्या मतलब है दोस्तों, बी स्क्वायर से मतलब है, ठीक है। बी स्क्वायर और 5 से मतलब है, सी स्क्वायर को हम लोग दूसरी तरफ कर लेते हैं, यानी इसको सॉल्व करेंगे पक्षांतर। 5 को इधर भेजेंगे क्योंकि 5 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों ये भी चीज बिल्कुल वही समीकरण 1 जैसी हो गई है, समीकरण 1 जैसी जो है ये हो गई, इसलिए इसे समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर कोई संख्या जो है किसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ समीकरण 2 से पुनः स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों ने जो है पहले समीकरण के जैसा बिल्कुल लिख लिया है, ठीक है।
अब बी भी 5 से विभाजित होगा। तो इस तरीके अगर दोस्तों ए भी 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने तो पहले माना था दोस्तों क्या, कि ये दोनों संख्याएं जो ए और बी हैं क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब क्या हुई, ये केवल 1 से विभाजित होंगी, 1 से विभाजित होंगी। लेकिन अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 5 से भी विभाजित है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है गलत माना था, ठीक है। यानी ए और बी जो है ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ये बात गलत हो गई है। और हम लोगों ने इसे परिमेय संख्या माना था, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने जो माना था वह बात गलत हो गई है, ठीक है। यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार हमने देखा, क्या लिखेंगे, इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा दोस्तों, कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमन, ठीक है, गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। और सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, एक के अलावा, 1 के अलावा कोई भी संख्या फैक्टर में कॉमन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 जो है कॉमन मिल रही है, ठीक है। और ये संख्याएं, अब यहां से क्या हो गया, और ये संख्याएं सहअभाज्य नहीं है, ठीक है, नहीं है। अगर दोस्तों 5 जो है कॉमन मिल गया, 5 कॉमन मिल गया और हमें नहीं मिलना चाहिए था, 1 केवल चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। और यह विरोधाभास, हम लोग यही लिखेंगे, यह विरोधाभास का मतलब दोस्तों क्या हुआ, कि एक तरफ हम लोग क्या कह रहे हैं कि यह सहअभाज्य है और दूसरी तरफ सहअभाज्य साबित नहीं हुई, ठीक है। यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने √5 के बारे में गलत परिकल्पना की थी, ठीक है। यानी हम लोगों ने इसके बारे में गलत परिकल्पना की थी। क्या गलत परिकल्पना की थी, कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हम लोगों ने क्यों लिखी है, ठीक है। और हम लोगों को ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोगों को बिल्कुल भी रटना नहीं है। इसको आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आप लोगों को पहले क्या सिद्ध करना है, पहले जो है a² अगर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा, ये प्रूफ कर देना है। फिर उसके बाद में b² अगर 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। और इस प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, a और b जो है उनमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ये संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। उसके बाद में हम लोगों ने, क्योंकि ये गलत माना था, क्या गलत माना था, कि यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल दोस्तों इसको जो है लिख के सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलेंगे हम लोग इस चैप्टर के अगले क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।